गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद अजय सर क्लास में। मैं प्रकाश सर फिर से आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन को लेकर उपस्थित हूँ। आज का भी हमारा टॉपिक होगा 1857 की क्रांति। ठीक है, कल इसमें 2 टॉपिक थे, आज केवल आपका एक ही टॉपिक होगा 1857 की क्रांति। तो हम लोग देखेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। मॉक टेस्ट 6 होगा ये आधुनिक इतिहास का। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग मॉक टेस्ट 6 को देखेंगे। तो आप लोग सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, सभी लोग अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे और सभी लोग हमसे जुड़ जाएं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ए नाना साहब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे या डी मौलवी लियाकत अली। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, स्टार्टिंग ही बहुत इजी है, तो आप लोग इसका आंसर कर दे फास्ट। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। आंसर कर दे गाइज आप लोग, फास्ट आंसर कर दे सभी गाइज। और मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 का डी, मौलवी लियाकत अली थे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया। यहाँ के विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जाता है। तो जो विद्रोह को समाप्त किया गया था वो किया गया था जनरल नील के द्वारा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सभी लोग एक बार जुड़ जाएं हमसे। सभी को हाय हेलो, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएं हमसे और अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें, अपनी संख्या को इंक्रीज करिए आप लोग। और लास्ट तक सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे, लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे, बार बार मुझे कहना ना पड़े आपको, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सारे प्रश्नों को देखेंगे और अपना लास्ट में स्कोर भी बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, इस बार बार कहने से टाइम वेस्ट होता है आपका भी और हमारा भी, और टाइम आपका भी बहुत कीमती है। तो आप लोग बार बार कहने पर मजबूर ना करें, आप लोग जुड़ जाएं हमसे सभी लोग और लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। तो आप लोग आंसर कर दे गाइज, सभी लोग आंसर करते हैं आप लोग। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी बंगाल से, बिहार से, अवध से, राजस्थान से। और मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जहां जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। आप लोग याद रखेंगे, केवल अवध से 75,000, केवल अवध से 75,000 सैनिक थे। केवल अवध से लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में। याद रखेंगे आप लोग। और शायद ही ऐसा कोई परिवार था जिसके घर से कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। और चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर प्रश्न है, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? ए अजीमुल्ला, बी वर्जिस कादिर, सी तात्या टोपे और डी उक्त में से कोई नहीं। फास्ट आंसर करेंगे गाइज आप लोग, क्विक आंसर करें आप लोग। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? और मैं इसका राइट आंसर बता दूं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
नाना साहब का कमांडर जो चीफ था वो थे तात्या टोपे। बिल्कुल, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। ठीक है, नाना साहब जो कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहायता की थी। याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं 4th नंबर प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं 4th नंबर प्रश्न क्या है। अजीमुल्ला खास सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के। बात वही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, आप लोग आंसर करते हैं। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के। पीछे वाले क्वेश्चन में नाना साहब के कमांडर इन चीफ पूछा जा रहा था, और इस वाले क्वेश्चन में अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, इसको पूछा जा रहा है। और इसका राइट आंसर सभी लोग कर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहब के। ऑप्शन ए इज राइट, याद रहेगा आपको। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, यूकेपीसी से पूछा गया प्रश्न ये भी। 5th नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सभी गाइज आंसर करिए आप लोग, और सभी लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे। और सभी अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप इसका PDF अगर चाहते हैं तो हमारे लिंक से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से लिंक पे आप क्लिक करके और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम है तो आप ज्वाइन कर लें, अन्यथा डाउनलोड कर लें। सारा PDF आपको, हर एक सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाता है। करंट अफेयर, CTET की क्लास, पॉलिटी क्लास और हिस्ट्री क्लास, सारे PDF वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप ज्वाइन कर लें। पुराने भी सारे PDF आपको मिल जाएंगे आप ज्वाइन करेंगे तो। ऐसा नहीं है कि अभी ज्वाइन करेंगे तो केवल आपको नए PDF ही मिलेंगे। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो पुराने PDF भी ऑटोमेटिक आपको शो होने लगते हैं। तो आपको PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका आंसर मैं बता दूं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी, तात्या टोपे। जानते हैं आप लोग, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म जो मैं बता देता हूँ कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहाँ वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना थोतो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, और महाराज माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता को पेंशन से वंचित कर दिया, उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए, याद रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के तरफ, और हमारा 6 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। आरा में शामिल हुए, पटना में शामिल हुए, बेतिया में शामिल हुए, या वाराणसी में शामिल हुए। देख लीजिए, 3 ऑप्शन आपके पास है। चौथा ऑप्शन वाराणसी है, तो आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था, और इनमें 3 ऑप्शन है बिहार के, आरा, पटना और बेतिया। आंसर करते सभी लोग फास्ट। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। आंसर कर दे गाइज आप लोग, क्विक आंसर कर दे आप लोग।
और मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरा। बिल्कुल, पटना के पास ये भी पड़ता है आरा। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उस समय वे 80 वर्ष के थे। 80 वर्ष के थे ये, देख लीजिए। अब प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों को मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर का संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत भी किया गया। इसका राइट आंसर है ए। इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा था 1857 की क्रांति में। चलते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ए, दीवान मनीराम दत्त, बी, कंदपेश्वर सिंह, सी, पुरंदर सिंह या डी, पियाली बरुआ। क्विक आंसर करेंगे सभी दोस्त हमारे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? 7th का आंसर करते सभी लोग। और मैं इसका आंसर बता दूं गाइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7th का ए, दीवान मनीराम दत्त। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई थी। याद रखेंगे आप लोग, मनीराम को फांसी दे दी गई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 नंबर की तरफ। और 8 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शंस 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है तात्या टोपे, दूसरा है टोंक के नवाब वजीर खां, तीसरा है महाराजा राम सिंह, चौथा है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। फास्ट आंसर करेंगे गाइज आप लोग। 20 सेकेंड में आप लोग आंसर करेंगे। आंसर करें आप लोग सभी लोग, क्विक आंसर कर दें। और राइट आंसर मैं बता दूं आपको, उससे पहले आप लोग आंसर कर दें। बिल्कुल, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। और 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ए, अजमेर, बी, जयपुर, सी, नीमच और डी, आउवा। क्विक आंसर करेंगे गाइज आप लोग। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और अब कोशिश ये की जाती है कि आपको कम समय में उतने ही प्रश्नों को कराया जाए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोग नाम वाम के चक्कर में ना पड़ें और पढ़ाई करते रहें। 9 नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 9 नंबर। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी, बिल्कुल जयपुर। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा।
यूनेस्को ने इसे शामिल किया है विश्व धरोहर के रूप में। और मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। बाकी जो शेष स्थल हैं जैसे अजमेर, नीमच और आउवा, ये थे 1857 की क्रांति से संबंधित स्थल। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ और देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ए है चंद्रशेखर आज़ाद, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है शहादत खान और डी है माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत इजी प्रश्न है गाइज, सारे ही लगभग इजी टू मॉडरेट प्रश्न रखे गए हैं, टफ प्रश्न बिल्कुल नहीं है इसमें। आप लोग आंसर कर देंगे, लास्ट में सभी लोग स्कोर भी बताएंगे। फास्ट आंसर कर दे गाइज आप लोग। किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया? और इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहादत खान। ठीक है, किसने किया था? शहादत खान ने। 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। बाकी सब जो लोग हैं चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जो है 1900 से बाद के समय में ही लोग इनका उद्भव हुआ था और इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया था। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, इनका एक कोटेशन है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा कोटेशन है। बताइए राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कौन सा नारा दिया था, बताइए। और मैं बता दूं राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी गोरखपुर के जेल में। गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। और इनका कोटेशन क्या था बता दें आप लोग कमेंट करके, बता दें उनका नारा क्या था। तो उनका नारा ये था, आप लोग जानते होंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनका बहुत ही बढ़िया ये नारा था और ये बहुत ही अच्छे शायर भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी गोरखपुर जेल में। मैंने अभी आपको बताया वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसे कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे और उन्हीं ने चंद्रशेखर आज़ाद को इस पार्टी में शामिल किया था। आपको पता होना चाहिए भारत की आज़ादी की नींव रखने वाले राम प्रसाद जितने वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उतने ही भावुक कवि, शायर और अनुवादक भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू उपनाम था जिसका हिंदी में अर्थ होता है गहरी चोट खाया हुआ व्यक्ति। बिस्मिल के अलावा राम और अज्ञात के नाम से लेख व कविताएं भी लिखते थे। और बिस्मिल की तरह और भी कई व्यक्ति थे, जैसे थे अशफाक उल्लाह खां, ये भी एक अच्छे शायर थे। और मुझे ये सब चीज़ें इसलिए याद हैं कि मैंने अपने कॉलेज के दौरान जब मैं बीएड कर रहा था तो 26 जनवरी को एक प्रोग्राम हुआ था, द फॉरगेटन हीरोज। ठीक है, द फॉरगेटन हीरोज के नाम से एक प्रोग्राम हुआ था और मैंने उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी का रोल किया था। ठीक है, और मुझे भी फांसी पे लटका दिया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक प्ले था, रोल प्ले था, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन उनको वास्तव में फांसी पे लटका दिया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 11th की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह खां और सी है मौलाना फजले हक खैराबादी और डी है नवाब लियाकत अली। आंसर कर दें आप लोग क्विक गाइज, आंसर कर दें। 1857 के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 11 नंबर का आंसर कर दें, क्विक आंसर करेंगे आप लोग। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के आरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा है, अदम्य साहस की गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वप्रथम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। कितने का इनाम रखा था? तो इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। चलते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब और इकबाल। मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप लोग जानते होंगे, उर्दू शायर थे, बहुत ही फेमस उर्दू शायर थे ये। और इनका जो मूल स्थान मैं बता दूं, इसका राइट आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इनका मूल स्थान बता रहा हूँ। जो मिर्ज़ा गालिब थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था और मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई। उर्दू शायर थे, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। और इसका राइट आंसर भी है, जी हाँ बिल्कुल, गालिब। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। आप लोग याद रखेंगे, स्वयं अपनी आंखों से इन्होंने देखा था, संजय की तरह। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1796 में आगरा में हुआ था, याद रखेंगे। और 1869 के में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है गाइज, चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? ए बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी उधम सिंह और डी मौलवी अहमदुल्ला। बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है गाइज, आप लोग फास्ट आंसर करेंगे इसका। 13 नंबर का फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग, फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग 13 नंबर का। क्लिक कर दे आंसर दोस्त। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ और बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बेगम हजरत ये पहले आप मौलवी अहमदुल्ला के बारे में, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल के बारे में, इन दोनों के बारे में बता देता हूँ और साथ साथ उधम सिंह के बारे में भी मैं बता देता हूँ। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है, ये एक पंजाब के क्रांतिकारी थे, याद रखेंगे आप लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 फरवरी 1900 कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 फरवरी 1919 में हुआ था ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में, लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। किसने की थी? जनरल डायर की हत्या। जनरल डायर ने, जिन्होंने जालियांवाले बाग में गोलियां बरछाई थी, ठीक है, गोली चलाने का ऑर्डर दिया था जिससे हजारों लोग वहाँ पे मारे गए थे, उसको उधम सिंह ने लंदन जाकर मार्च 1940 में हत्या कर दी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया। और देख लेते बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी और कुंवर सिंह आपको पता है बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के क्रांति का। चलते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले और डी रामगढ़ के लोधी। आंसर करेगा इस, क्विक आंसर करें, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 14 नंबर का आंसर करते सभी लोग।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो सर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है ए, ग्वालियर के सिंधिया सर्वाधिक सहायता करने वाले थे 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में, वो थे ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधियों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा था कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। समझ लीजिए कितना बड़ा समर्थक था ये अंग्रेजों का। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। आंसर करते सभी लोग, क्विक आंसर करेंगे आप लोग सभी गाइज, आंसर करें आप लोग, और सभी लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। लास्ट में अपना स्कोर भी आप लोग बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसका आंसर करते हैं सभी आप लोग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ 15 का सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। याद रखेंगे, शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में नहीं न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 में के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। चलते हैं आज 16 नंबर प्रश्न की तरफ, और 16 नंबर प्रश्न है, विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हैरसे, और डी है सर ह्यू व्हीलर। आंसर कर दे 16 नंबर प्रश्न का सभी लोग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? फास्ट आंसर करेंगे क्विक आप लोग, और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का, बिल्कुल 16 का सी, हैरसे। 1800 यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 1857 होगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे थे। इनका पूरा नाम था सर जॉन बेनेट हैरसे, याद रखेंगे आप लोग। ये थे बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे, कमांडिंग ऑफिसर, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी पामस्टन, सी एटली, डी ग्लैडस्टोन। आंसर कर दें। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, एटली, ग्लैडस्टोन। और इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी हाँ 17 का बी, पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो था पामस्टन, याद रखेंगे आप लोग। ब्रिटेन में
विस्कांट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल जो रहा वहाँ पे वो था 1855 से 1858 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पे बना रहा ये, जब ये क्रांति हो रही थी भारत में। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। फास्ट आंसर करेंगे गाइज आप लोग, क्विक आंसर करेंगे सभी लोग, क्विक आंसर कर दे सभी लोग आप लोग। 7 प्रश्न और हैं तो देख लेते हैं फास्ट हम लोग। इससे पहले आप लोग इसका आंसर कर दें। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। बी इज राइट। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सम्मान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों ने नेताओं के में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों को आहन करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पे वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। ठीक है, इनको यही नहीं पता था कि हमें लड़ना कहाँ से है और कब हमें कौन सी योजना बनानी चाहिए। ये ऐसे ही सभी के अंदर एक जुनून तो था, लेकिन एक उनका कोई भी प्लान नहीं था, केंद्रीय संगठन नहीं था, टुकड़ियों में थे ये। ठीक है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था और ये मुख्यतः असफलता का कारण रहा था 1857 के क्रांति में। हर जगह दूर दूर तक, कहीं मेरठ में, कहीं झांसी में, ऐसे ये लोग बिखरे हुए थे और कोई भी संगठन नहीं था, इसलिए इनका जो संघर्ष था ये सफल होने में नाकामयाब रहा। चलते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस ने, टी.आर. होम्स ने। आंसर कर दो 19 नंबर का आप लोग, 19 नंबर का आंसर कर देंगे आप लोग। बड़ा आंसर देखते ही आप लोग आंसर करने लगते हैं। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए इज राइट। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। बिल्कुल 19 का ए राइट है। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। सभी लोगों ने इनमें इसकी आलोचना ही की है। जिनमें 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा थी वो थे सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन आपके सामने हैं 4। डॉक्टर R.C. मजूमदार, डॉक्टर S.N. सेन, B.D. सावरकर, अशोक मेहता। क्विक आंसर कर देंगे गाइज आप लोग। 20 नंबर प्रश्न का क्विक आंसर करेंगे आप लोग। MPPC 2008 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग आंसर कर दे फास्ट। आंसर करेंगे आप लोग और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज 8 का सी, B.D. सावरकर। B.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द इंडियन वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये इनके पुस्तक का नाम था 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इसमें याद रखेंगे, बीडी सावरकर जी की ये पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आरसी मजूमदार, बी ताराचंद्र, सी वीडी सावरकर, डी एसएन सेन। फास्ट आंसर करेंगे दोस्तों, आंसर करेंगे क्विक आप लोग। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और 4 प्रश्न और रह गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। लास्ट में अपना सभी लोग स्कोर भी बताएंगे। और जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। 21 नंबर प्रश्न की तरफ का आंसर देख लेते हैं। सभी से एक अनुरोध है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ अगर आपको देखना हो तभी आप आया करें, अन्यथा आप क्लिक ना किया करें। इससे क्या होता है कि अगर आप आते हैं हमारे चैनल पे देखने, अगर 1 मिनट देख के 2 मिनट देख के चले जाते हैं और 40 मिनट का वीडियो है, तो यूट्यूब ऑडियो रिटेंशन हमारा ख़राब होता है। ऑडियो रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि यूट्यूब को लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है, आप इसे नहीं देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को वो प्रमोट नहीं करता, रिकमेंड नहीं करता लोगों के पास। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब वीडियो देखना हो तब भी चैनल पे विजिट करें और पूरा वीडियो देखें, अन्यथा आपको ना देखना हो तो 1-2 मिनट के लिए आप चैनल पे विजिट ना किया करें। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, आपको जब भी वीडियो देखना तभी आएँ। और इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 21 का डी, बिल्कुल एसएन सेन ने इसका राइट आंसर है डी। 1857 की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, इनका पूरा नाम था, एसएन सेन का फुल नाम है सुरेंद्र नाथ सेन ने, जिसकी पुस्तक थी 1857 में प्रकाशित हुई थी। उनकी पुस्तक का नाम था ही 1857, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव की कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन आपके पास 4 है। सर सैयद अहमद खां, बीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्विक आंसर करेंगे आप लोग, सभी दोस्त फास्ट आंसर करेंगे। लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर भी बताएंगे गाइस, आप लोग आंसर कर दें। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद, कौन सी पुस्तक थी ये? असबाब ए बगावत ए हिंद, देख ले पुस्तक, इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है, पुस्तक भी पूछी जाती है। इनमें से सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी पुस्तक कौन है? तो असबाब ए बगावत ए हिंद है गाइज, महत्वपूर्ण पुस्तक है, और ये प्रकाशित हुई थी 1859 में। 1859 में प्रकाशित हुई थी, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर प्रश्न है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है ए आरसी मजूमदार से, एसएन सेन से, ताराचंद्र से, बीडी सावरकर से। क्विक आंसर करें सभी दोस्त, 3 प्रश्न और हैं, आप लोग आंसर कर दे फास्ट। तथाकथित प्रथम भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप लोग आंसर कर दें, आंसर कर दें आप लोग। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरसी मजूमदार ने। इसका राइट आंसर है आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्पॉय म्यूनिटी एंड द रेबिलियन ऑफ 1857, देख लें इनकी पुस्तक, द
बस 1 मिनट। द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इस पुस्तक को स्वतंत्र रूप से 1857 में प्रकाशित किया गया। मजुमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, कहा था इनमें इन्होंने। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। फास्ट आंसर करते हैं आप लोग 24 नंबर प्रश्न का। 24 का फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि आप लोग लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर भी बताएंगे। एक प्रश्न और है आपके लिए। कल का हमारा टॉपिक होगा अन्य जन आंदोलन जो हुए हैं, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह। ठीक है, इन सब के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग कल पढ़ के आएंगे नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह और जितने तरह के बहुत सारे कुका आंदोलन, बालाकोट की लड़ाई, कई सारे आंदोलन जो हुए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। अन्य आंदोलन हमारा टॉपिक होगा। और इसका राइट आंसर बता दूं 24 का बी, पील आयोग। बिल्कुल 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से एक संबंधित 2 का अनुपात था। इंडिया में रह के ही यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात जो था वो उनके आधे का हो गया था, जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1 संबंधित 3 का था। याद रख लें आप लोग, 1/3 का हो गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 और आज का लास्ट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, और सी है गोरखा, सिख एवं पंजाबी। उत्तर प्रांत से डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। फास्ट आंसर कर दें आप लोग सभी लोग। क्विक आंसर करेंगे आप लोग, क्विक आंसर कर दें सभी दोस्त। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण आप लोग आंसर कर दें और लास्ट में अब आप लोग स्कोर भी बता के जाएंगे। और जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज़ एक बार उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और उसका राइट आंसर 25 का सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी। उत्तर प्रांत से 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश में बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना में 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत के थे। लगभग 75,000 सैनिक थे। मैंने आपको बताया भी था पीछे वीडियो में, पहला या दूसरा प्रश्न था उसमें आपको 75,000 देखने को मिला और इसमें 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत के थे। ठीक है, जो यूपी का है। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी, इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। तो हमारे प्रश्न खत्म हुआ। आप लोग फास्ट सभी लोग स्कोर बता दें, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल 11 बजे के सीटेट की क्लास में। तो सभी लोग 11 बजे की क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सभी अपना और अपनों का ख्याल रखें, कोरोना से बच के रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं फिर कल एक नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन के साथ। स्कोर आप लोग बता दें सभी लोग। बाय बाय।